नमस्कार। नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले बाल भारती कक्षा तीसरी, उसमें घटक है बच्चों को दूध मिला, वाचन पढ़ो और दोहराओ। ये देखने वाले हैं पान नंबर 46। विद्यानिवास मिश्र, इनसे लिखित ये घटक है, हम वो देखने वाले हैं। चलो तो बच्चों, सबसे पहले हम ये घटक पढ़ेंगे। आपको पीछे पढ़ना है, ठीक है। एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढक कर रख दिया था। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ा गाय के पास गया। बोला, गाय मुझे दूध दो। बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी। दूध मैं बच्चे को दूंगा, बच्चा हंसने लगेगा।
कहाँ से दूँ घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ। पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुँचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती थी। हम कहाँ से पानी दे? चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भरी, उसने मैदान को पानी दिया। मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली। गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा। दूध बच्चे को पिलाया। बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। विद्यानिवास मिश्र। देखो, एक प्रकार की हमें ये कहानी दी गई है, उसने हमको, आपने भी मेरे साथ पढ़ा है, एक बार हम पढ़ेंगे, आप ध्यान दो। एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढककर रख दिया था। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास आ गया। बोला, गाय, मुझे दूध दो। बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। घास लाओ, तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा।
गाय मुझे दूध देगी, दूध मैं बच्चों को दूंगा। बच्चा हंसने लगेगा। कहाँ से दूँ घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो, मैं तुम्हें घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुँचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दें। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भरी, उसने मैदान को पानी दिया। मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चों को पिलाया, बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। विद्यानिवास मिश्र लिखित ये कहानी है। उसमें एक बच्चा था, बच्चा दूध बिना पिए ही सो गया था। बच्चे के लिए माँ ने क्या किया, दूध ढककर रख दिया था। उसी झोपड़ी में एक बिल के अंदर एक चूहा रहता था। वो चूहे ने क्या किया, बिल से बाहर आ गया, उसे खेलने लगा, दौड़ धूप करने लगा। उसी समय उससे बर्तन उलट गया। बच्चा जाग गया और भूख से वो व्याकुल था, तो वो रोने लगा। घर में दूध नहीं था। बच्चे की माँ के पास चूहा गया और बोला कि मैं अभी दूध लाता हूँ। दूध लाने के लिए चूहा गाय के पास गया। गाय को बोला, मुझे दूध चाहिए, बच्चा रो रहा है। तो गाय बोली, मुझे घास दो, मैं सूख गई हूँ, मैं कहाँ से दूध दूँ। जब तुम घास दोगे तो मैं तुमको दूध दूंगी। घास के लिए चूहा दौड़ा दौड़ा मैदान के पास आ गया। मैदान को बोला, मुझे घास दो। मैदान बोला, मुझे पानी नहीं है, मैं कहाँ से घास दूँ। मुझे नदी को बोलो पानी दो। फिर वहाँ से दौड़ा दौड़ा चूहा नदी के पास आ गया। नदी बोली, पानी मैं कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, पर्वत को कहो मुझे पानी दे। पर्वत के पास चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास आया। पर्वत ने कहा, आदमी ने मेरे सारे पेड़ क्या कर दिए, काट डाले हैं। अभी पेड़ थे तो पेड़ की जड़ें थी वो जड़ें क्या करती थी, मिट्टी बांध कर रखती थी, उसमें पानी रखती थी। अभी हम कहाँ से पानी दें। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर आपको वचन देता हूँ कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम पर 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। ऐसा करके पर्वत ने नदी को पानी दिया। नदी भर गई। नदी ने मैदान को पानी दिया। मैदान में घास उग गई। मैदान ने घास गाय को दी। घास गाय को मिली तो गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा बच्चे के पास पहुंचा, दूध बच्चों को पिलाया। बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने यह जो वचन दिया था पेड़ लगाने का, 1000 पेड़ लगाने का, तो वचन निभाया। इस तरह की एक कहानी है। देखो, इसमें जो है एक मेघ पे डिपेंड है। गाय घास पे है, घास पे अवलंबित है। घास पानी पे, पानी कहाँ से आता है, पर्वत से। पर्वत पे पेड़ होंगे तो पानी रहेगा, ऐसा है। और फिर दूध, गाय से दूध मिलेगा। इस तरह से सब कहाँ पे डिपेंड है, एक सर्कल बनता है, एक वर्तुल बनता है, एक वृत्त बनता है, एक साखली बनती है। उस साखली से क्या हो जाता है, वह सब एक जगह आती है। अगर गाय को घास मिली होती तो गाय सूखती नहीं और वो दूध देती, लेकिन उसको घास नहीं मिली। मैदान पे गए, मैदान पे देखा तो घास नहीं थी, उसमें घास नहीं है मैदान पे। तो मैदान ने क्या किया, कहा कि मेरे पास घास नहीं है। क्यों नहीं है, तो मेरे पास पानी नहीं है। नदी के पास गए, नदी सूखी पड़ी थी। क्यों पड़ी थी, तो पानी
पर्वत पे नहीं था। पर्वत ने कहा कि मेरे सब पेड़ काट डाले हैं। पेड़ काटने से वजह से उसके जो जड़ें रहते हैं वो मिट्टी बांध कर रहते हैं, उसमें पानी रखते हैं। इस तरह से अभी पानी नहीं है मेरे पास, उसने कहा है। और तुम जब पेड़ लगाओगे तब पानी आएगा, इसलिए पेड़ लगाने ज़रूरी है। हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा। पानी मिलेगा, घास मिलेंगी, घास गाय खाएंगी, गाय के पास से दूध मिलेगा। इस तरह से सब कुछ जो है वो कहाँ से मिलता है? पानी के वजह से मिलता है। इस कहानी में हमको एक अच्छी सीख दी गई है कि सब एक मेक पे अवलंबित रहते हैं। देखो यहाँ पे जो पर्वत है, पर्वत क्या कहता है? लोगों ने मेरे पेड़ काट के डाले। देखो पर्वत पे अगर पेड़ होंगे तो वो जो पानी ऊपर से गिरा है, बारिश का पानी, वो रोक के दल रखेंगे। बहुत दिनों तक पानी नदी में बहता रहेगा, नदी सूखी नहीं पड़ेगी। और नदी में पानी रहे तो नदी का पानी घास को जाएगा, घास उगेगी। मैदान में जो घास है वो हम गाय को डाल सकेंगे। गाय यानी कि सब कुछ अपना जो है वो पानी पे अवलंबित है। देखो इसलिए पर्यावरण का रक्षण करना ज़रूरी है। पर्यावरण में जैसे कि उस बच्चे ने उसके दिए गए वचन को निभाया, तो उस तरह हमने भी एक वचन निभाना चाहिए कि अपना खुद का एक पेड़ होना चाहिए। एक पेड़ लगाओ, तुम हर एक साल में एक पेड़ लगाओ और उसको बड़ा करो। एक बार बड़ा हो जाएगा तो वो उसका काम करेगा। आपको एक बार आपने उसको पानी पिलाया, उस पेड़ को बड़ा किया, तो वो ज़िंदगी भर आपको छाँव देगा, उसके फल देगा। इस तरह से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे पानी, बरसात होती है, बारिश आती है, फिर बारिश का पानी हम सबको मिलता है। इसलिए पेड़ लगाने ज़रूरी है। इस कथा में बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन विद्यानिवास मिश्र ने किया है। इन्होंने जो उस बच्चे के लिए दूध लाने पे गया चूहे का वर्णन किया है। चूहे को जो सवाल के जवाब मिले कि उसको जो मांगा गया वो कहीं पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो उसको जो आदमी है, आदमी ने पेड़ काट डाले थे, इसलिए पर्वत के पास पानी नहीं था, पर्वत भी सूख गया था। नदी के पास पानी क्यों नहीं आया? वहाँ पे पेड़ काट डाले, पानी आया और बह के चला गया। फिर नदी सूखी पड़ी थी। उसके बाद मैदान में क्यों नहीं घास थी? तो मैदान को भी पानी नहीं मिला था। घास गाय को क्यों नहीं मिली थी? तो घास मैदान घास मैदान में भी नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ? वहाँ पे भी उसको भी पानी नहीं मिला। इस तरह से यह कहानी है। और इस वजह से एक दूध से चालू हो गई वो जो साखली थी और श्रृंखला थी, वो कहाँ पे आकर पहुँची थी? पर्वत पर आकर पहुँची। और पर्वत से जिसका एंड हो गया तो वो फिर से वो बच्चे के पास आ गई, उसके दूध के पास आ गई। यानी कि हम सब इस निसर्ग पे डिपेंड है, उन पे अवलंबित है। इसलिए निसर्ग को हानि पहुंचानी नहीं चाहिए। इस कविता का तुम घर पे वाचन करो, औरों के साथ वाचन करना है और वृक्ष हमें क्या देते हैं, वृक्ष का महत्व हम अगले वीडियो में वृक्ष का महत्व देखने वाले हैं। विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हम जब स्कूल शुरू होंगे वो करेंगे। हम हर साल करते हैं, नहीं क्या? और वृक्ष का महत्व हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो।